ये बात तो है ना, जैसे बाबा ने समझाया गेट वे ऑफ हेवन। क्या महाभारत युद्ध, गेट वे टू हेवन, गेट वे टू शांति धाम कहो, सुख धाम कहो, मुक्ति धाम कहो, तो वो तो पहले अच्छी तरह से समझाना चाहिए कि ये गेट है और ये हेवन का गेट कौन खोलता है? किसका गेट है? विन माने जीता, जिसने सदैव जीता है, कभी किसी युद्ध में हारा ही नहीं। भारतवासी जानते हैं कि भारत के जो शास्त्र हैं उनमें एक ही व्यक्ति है, नारायण, जिसकी युद्ध में कभी हार नहीं हुई। तो सारी दुनिया को जीतने वाला है, विश्व का मालिक। उसी को पुरुषार्थी जीवन में नाम दे दिया है, शिव शंकर भोलेनाथ। दो नाम क्यों दे दिए? शिव है सदा संपन्न स्टेज वाली आत्मा का नाम, और शंकर उस व्यक्तित्व का नाम है, उस पर्सनालिटी का नाम है जिसमें तीन आत्माएं एक साथ काम करती हैं। तो तीन आत्माओं का संकरण है, तीन पार्टधारियों का। तो त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। ऐसे तो शिव निराकार आत्माओं के बाप का नाम है, जो सदैव बिंदु है, निराकार है, सदा शिव कहा जाता है। उसका नाम कभी बदलता ही नहीं। परंतु मनुष्य सृष्टि के बाप में प्रवेश करते हैं और आत्मिक स्थिति में स्थित होने का पुरुषार्थ कराते हैं ज्ञान के आधार पर, तब नाम पड़ता है शंकर। जो तीन आत्माओं के संकरण का पार्ट, मिश्रण पार्ट का नाम है। शास्त्रों में जितने भी नाम हैं वह सब काम के आधार पर है। तो वो है मनुष्य सृष्टि का बाप। स्वर्ग साकार है तो स्वर्ग का गेट
वो साकार सो निराकार ही खोले, क्योंकि सभी मनुष्य आत्माएं तो हेवन में नहीं जाती, सदा जीत नहीं पाती। वो तो एक ही है जो सदैव जीत पाने वाला, तो वो एक ही जाते हैं, गेट खोलते हैं नई दुनिया का। और दूसरा गेट खुलता है शांति धाम का। तो जब सुप्रीम फादर आते हैं इस बात में सुपरमेसी, बाप बनने में सुपरमेसी, ऐसा बाप जिसका कोई बाप नहीं। सभी धर्मों के फॉलोअर्स के बाप होते हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक वगैरह। वो ग्रेट फादर्स कहे जाते हैं, परंतु उन फादर्स का भी कोई बाप है जिसके बारे में सब धर्मों ने स्वीकार किया है कि सृष्टि के आदि में कोई बाप था, परंतु बेचारे जानते नहीं हैं, अति पुरानी बात होने के कारण, जिसे वो एडम, आदम, आदिदेव, आदिनाथ कहते हैं परंतु भूल गए हैं। कि वो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है। कोई भी धर्म खंड का हो, कोई भी धर्म का हो, वो सब का बाप है। वो बाप अभी इस संगम युग में आए हुए हैं। जो निराकार और साकार का मेल है वो ही आकर के गेट खोलते हैं। अभी क्या कर रहे हैं? वो अभी जो इम्प्योर हो गए हैं उनको ये डायरेक्शंस देते हैं। श्रीमत देते हैं कि इस मनुष्य सृष्टि में जो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है उसे पहचानो। जिसकी पहचान निराकार आत्माओं का बाप ही दे सकते हैं। वो निराकार आत्माओं का बाप कहते हैं कि मुझे साकार में आए हुए बाप के समान स्वरूप को याद करो।
साकार को याद करो, निराकार को याद करो। अगर निराकार स्टेज नहीं बनती है, निराकार अच्छे से याद नहीं आता है, तो बड़े रूप साकार को ही याद करो, परंतु पहचान कर याद करो। तो फिर तुम दूसरे कोई को भी देहधारी को याद नहीं करेंगे। जब जान जाएंगे कि यही श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ स्वरूप है, परंतु पहले तो अपन को निश्चय आत्मा का करो। कि मैं आत्मा हूं, निराकार हूं, अविनाशी हूं। कोई भी देहधारी विनाशी को याद न करो। और फिर अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो, तो तुम्हारा जो ये जो पाप है वो कट जाएगा। क्योंकि इस सारी मनुष्य सृष्टि में, सारी मनुष्य सृष्टि का एक ही बाप है, जिसके सारे पाप कट जाते हैं योग बल से। वो कट करके फिर ये जो डेविल वर्ल्ड है, राक्षसी दुनिया, उससे छुड़ा करके फिर तुमको शांति धाम ले जाते हैं, ले जाएगा। अभी अपन को निराकार ज्योति बिंदु आत्मा समझने का जो पुरुषार्थ करेंगे, वो फिर आएंगे नई दुनिया में या शांति धाम में। फिर जो जितना पुरुषार्थ करेंगे नंबरवार, वो अपने अपने धर्म में ऊंच पद पाएंगे। जो पुरुषार्थ नहीं करेंगे, कम करेंगे, तो नीचे पद में आवेंगे। धर्म पिताएं तो नंबरवार होते हैं ना, नंबरवार इस सृष्टि पर आते हैं। तो ये नंबरवार होने की बात हर एक धर्म के लिए ही है। तो ऐसी ऐसी युक्तियां बैठ करके रोज रोज पॉइंट निकालो।